बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर बेसिस या हैमल बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। ज़रूरी नहीं है कि वी जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो। अ फैमिली ऑफ वेक्टर्स ई आई वेयर आई बिलोंग्स टू दिस सेट कैपिटल आई। ये हमारे पास सेट है इंडेक्सिंग सेट या इंडेक्स, ऐसा सेट जिसमें से हम सिंबल्स लेंगे E1 E2 E3। तो ये जो 1 2 3 हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। इज़ अ हैमल बेसिस फॉर V इफ़ द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशंस यानी फाइनाइट लीनियर स्पैन ऑफ EI इज़ V। यानी कि EI के आप EI के एलिमेंट्स की मदद से आप लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, लेकिन वो लीनियर कम्बिनेशन फाइनाइट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर x कोई V का एलिमेंट है तो फिर x इज इक्वल टू I फ्रॉम 1 to n AIEI, यानी एक फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन होगा इन केस ऑफ हैमल बेसिस। तो ये तमाम जितने भी फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन हैं वो जो हमारे पास सेट बनेगा वो V के बराबर हो, और ये जो सेट EI है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, या इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट लें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स सेट I जो है वो काउंटेबल हो, मतलब कि इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के केस में जो हैमल बेसिस हैं वो अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं। अनकाउंटेबल का हमें पता है कि वो काउंटेबली फाइनाइट सेट नहीं है। इन फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर अलजेब्रा अ हैमल बेसिस इज यूजुअली just called a basis. However, in a Banach space, the term basis is usually reserved for Schauder basis. अगर तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो फिर हैमल बेसिस जो है उन्हें हम सिंपली बेसिस या वेक्टर बेसिस कहेंगे, और अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो फिर वो हमारे पास हैमल बेसिस हैं। अगर वो वेक्टर स्पेस जो है वो एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस है तो यानी बानाक स्पेस है तो फिर हम उन्हें शाउडर बेसिस कहेंगे। और आगे हम देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, हैमल बेसिस में और शाउडर बेसिस में फ़र्क क्या है। एक चीज़ जहन में रहे कि हैमल बेसिस के केस में हम फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, चाहे V जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो चाहे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी कि L इन्फिनिटी की एक सब स्पेस कंसीडर की और वो कंप्लीट नहीं थी या क्लोज नहीं थी, जिसमें हमने वो सीक्वेंस कंसीडर किए थे जिसकी फाइनाइटली मैनी टर्म्स तो नॉन ज़ीरो हैं लेकिन बाकी तमाम टर्म्स ज़ीरो हैं, यानी कुछ टर्म्स फाइनाइट हैं और बाकी तमाम टर्म्स ज़ीरो हैं। और ये L इन्फिनिटी की सब स्पेस थी और ऑब्वियसली ये एक बानाक स्पेस नहीं है। हमने प्रूव किया था कि ये कंप्लीट नहीं है, क्लोज भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हैमल बेसिस हैं वो I बिलोंग्स टू N, ये हैमल बेसिस हैं हमारे पास इस सब स्पेस के लिए। और ये EI जो है यानी कोई भी सीक्वेंस EI जो है ये बराबर है हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा के KI। अगर K और I बराबर हैं तो फिर हमारे पास जो EI है, फॉर एग्जांपल अगर E1 है तो अगर K भी 1 है तो हमारे पास ये 1 0 0, यानी ये जो टर्म है वो 1 1 है यहाँ पर। सिमिलरली ये 1 2 है, यानी जो आपके पास I है वो फिक्स है और जो K है वो वेरी करेगा। तो EI is the sequence whose ith term is 1 and all other terms are 0. For example अगर E1 है तो ये बराबर है 1 0 0, अगर E2 है तो ये बराबर है 0 1 0 0, EN है तो ये हमारे पास 0 1 0। इस तरह से ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये इस सब स्पेस के लिए हैमल बेस का काम करेगा। और ऑब्वियसली ये एक हमारे पास इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेस है। एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ हैमल बेसिस। अगर X जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल बानाक स्पेस है। अब ये देखें ये
हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर हैमल बेसिस जो हैं वो काउंटेबल हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल बानाक स्पेस है तो फिर हैमल बेसिस जो हैं वो अनकाउंटेबल होंगी। ये तो हमारे पास बानाक स्पेस नहीं थी, लेकिन अगर स्पेस जो है वो कंप्लीट नॉर्म स्पेस है तो फिर एवरी हैमल बेसिस फॉर एक्स इज अनकाउंटेबल। हैमल बेसिस आर नॉट वेरी यूज्ड इन इनफाइनाइट डायमेंशनल बानाक स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास शाउडर बेसिस। अ सीक्वेंस EI इन अ बानाक स्पेस X इज कॉल्ड अ शाउडर बेसिस, या ये बेसिस काउंटेबल होती हैं, काउंटेबल बेसिस ऑफ X if for every X belongs to space X there is a unique sequence of scalars AI so that X is equal to summation I from 1 to infinity AI into EI। यानी ये सीक्वेंस जो है ये शाउडर बेसिस है अगर हम x को इस तरह से लिख सकें। अब रिकॉल करें कि हैमल बेसिस में हमने यहाँ पर n लिखा था, यानी एक फाइनाइट कम्बिनेशन था, लेकिन शाउडर बेसिस में हमारे पास एक इनफाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन है और ये सीक्वेंस जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ये जो हमारे पास कम्बिनेशन है ये x को अप्रोच कर जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये तमाम टर्म्स ऑलरेडी x में मौजूद हैं, तो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा I फ्रॉम n+1 टू इन्फिनिटी AI। ठीक है, ये अप्रोच कर जाए 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ये जो सम है आफ्टर n+1 ये सम निग्लिजिबल है, अप्रोचेस टू 0 है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। या हम ये भी कह सकते हैं कि I फ्रॉम 1 टू n AI EI ये अप्रोच कर रहा है 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम x को देखें तो x में A1 E1 पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर भी A1 E1 है, A1.E1। x में A2.E2 भी है, तो ये तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और जैसे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा ये नॉर्म जो है ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। डिफरेंस बिटवीन हैमल एंड शाउडर बेसिस। हैमल बेसिस यूज फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर कम्बिनेशन वाइल अ शाउडर बेसिस यूजेस इनफाइनाइट वंस। यानी शाउडर बेसिस में हमारे पास इनफाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन है और हैमल बेसिस में हम फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि अगर किसी स्पेस के पास बानाक स्पेस के पास शाउडर बेसिस हैं तो वो एक सेपरेबल स्पेस है। सेपरेबल का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सेट मिल जाएगा M जो कि काउंटेबल होगा और M जो है वो डेंस होगा इन दिस स्पेस, यानी M का जो क्लोजर है वो X के बराबर है। डेंस का मतलब ये है कि M के जो पॉइंट्स हैं वो X में बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड इन X। हम M को X से जुदा नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल ये X है तो M के पॉइंट्स पूरी स्पेस में बिखरे हुए हैं। आप X का कोई भी पॉइंट पिक करें, ओपन बाल प्लॉट करें, तो वो ओपन बाल जो है वो M के किसी ना किसी पॉइंट को ज़रूर कंटेन करेगा। तो क्योंकि M के पॉइंट्स हमारे पास पूरी स्पेस में है, M जो है वो डेंस है इन X। लेट X जो है वो एक बानाक स्पेस है और ये सीक्वेंस हमारे पास एक शाउडर बेसिस का काम करेगा X के लिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। सपोज दैट कि EI की नॉर्म 1 है। इसका मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक केस पर काम करेंगे जिसमें बेसिस की नॉर्म 1 है। अगर हम ऐसी बेस कंसीडर करें जिसमें नॉर्म 1 ना हो तो फिर भी ये रिजल्ट ट्रू है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का ये मतलब है कि हम सिर्फ इस केस पर काम करेंगे। अगर हम कोई और बेस भी कंसीडर करें जिसमें बेसिस की नॉर्म 1 ना हो तो फिर भी ये रिजल्ट ट्रू है, यानी उनकी जो नॉर्म है
वो इस रिजल्ट पर किसी तरह से भी इफेक्टिव नहीं है। कंसीडर m इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 to n q i इंटू ई आई, और जो हमारे पास i है वो n का एक एलिमेंट है, i बिलोंग्स टू n, एंड क्यू आई जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का एक एलिमेंट है। क्लियरली m इज काउंटेबल, उसकी वजह यह है कि q काउंटेबल है। q काउंटेबल है तो हम जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो भी काउंटेबल होंगे, क्योंकि हम q के एलिमेंट्स की मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो m काउंटेबल है। सेकंड काम हमने प्रूव ये करना है कि m जो है वो उसका जो क्लोजर है वो x के बराबर है। तो उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि हम स्पेस x में से एक एलिमेंट लें, उस पर एक ओपन बॉल प्लॉट करें और बता दें कि उस ओपन बॉल में m का भी एक एलिमेंट मौजूद है, आर्बिट्रेरी ओपन बॉल। लेट, अब क्योंकि ये बेसिस हमारे पास शाउडर बेसिस हैं तो हम x के इस एलिमेंट को इस तरह लिख सकते हैं। देन बाय डेफिनेशन ये नॉर्म अप्रोच करेगी ज़ीरो को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट n नॉट, सम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच डैट norm of x माइनस दिस फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट, यानी किसी n के बाद ये नॉर्म जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, और ये इस डेफिनेशन के साथ हम फेमिलियर हैं। सिंस q डेंस है इन r, ये हमें पता है कि q का जो क्लोजर है वो हमारे पास r है, q r में डेंस है। देन फॉर ईच ए आई बिलोंग्स टू r, अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है और यहाँ पर कोई ए आई है, तो अगर मैं इस ए आई पर एक छोटे से छोटा ओपन बॉल प्लॉट करूँ तो ये क्यू के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि क्यू जो है वो आर में डेंस है। वी कैन फाइंड क्यू आई विद, इसका मतलब ये है कि क्यू आई का ए आई से डिस्टेंस लिया जाए तो वो लेस देन एप्सिलॉन है, या नॉर्म कह लें या डिस्टेंस कह लें, क्योंकि नॉर्म और डिस्टेंस क्यू में तो हमारे पास एक ही चीज़ है, एब्सोल्यूट वैल्यू की जनरलाइजेशन है नॉर्म, इसे हमने कह दिया एप्सिलॉन डैश से लेस है। अब हम अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन एप्सिलॉन डैश को चेंज कर लेंगे एंड पर जैसा हमें चाहिए होगा। हैंस इफ़ वी टेक y बिलोंग्स टू m, हमने ये एक एलिमेंट लिया m में से और x माइनस वाई की नॉर्म कंसीडर की, x माइनस वाई हमने ये टर्म बनानी है, क्योंकि यही हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, तो हमने इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमने x को और इस टर्म को कंबाइन किया और इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन किया, तो ये बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी using triangular inequality norm of x minus summation I from 1 to n a I e I plus norm of I from 1 to n a I minus q I into e I। अब गिवन हमारे पास क्या है कि ये तो लेस देन एप्सिलॉन है, और इसे हम लिख सकते हैं क्यू आई माइनस ई आई इंटू नॉर्म ऑफ ई आई, सॉरी यहाँ पर ए आई है, क्यू आई माइनस ए आई। अब ये क्यू आई माइनस ए आई ये किससे लेस है, ये एप्सिलॉन डैश से लेस है, और नॉर्म ऑफ ई आई बराबर है 1 के। अब यहाँ अगर हम देखें तो आई फ्रॉम 1 to n एप्सिलॉन डैश इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन डैश इंटू समेशन आई फ्रॉम 1 to n, ये बराबर है n के, क्योंकि अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो ये बराबर है 1 + 1 + 1, n टर्म्स हैं तो ये n है, क्योंकि यहाँ पर i तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास एज अ होल आंसर क्या आया, एप्सिलॉन प्लस n इंटू एप्सिलॉन डैश। अब मैं एप्सिलॉन डैश पिक कर सकता हूँ, टेक एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय n, ये n से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ x माइनस
y लेस देन 2 इंटू एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि आप x को सेंटर लेकर, अगर ये स्पेस x है और ये कोई पॉइंट x था, x को सेंटर मानकर कोई ओपन बॉल प्लॉट करें तो वो ओपन बॉल जो है वो m के पॉइंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि ये x आर्बिट्रेरी है, y आर्बिट्रेरी है। तो इसका मतलब ये है कि m का जो क्लोजर है विच इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ m इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज m इज डेंस इन x, सो x इज सेपरेबल इन केस ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है या नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस की बात हमने की थी कि फील्ड या तो R है या C है। तो ये पहला केस था अगर हमारे पास फील्ड जो है वो R हो। अब दूसरा केस देखते हैं अगर फील्ड हमारे पास C हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उस केस में हम सेम ऐसा ही सेट कंसीडर करेंगे। इफ x इज अ कॉम्प्लेक्स नॉर्म स्पेस, तो ये हमने सेट कंसीडर किया m इज इक्वल टू x सच दैट x फ्रॉम 1 to n a i e i बिलोंग्स टू n, और a i जो है वो q प्लस आयोटा q का एक एलिमेंट है, क्योंकि ये हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक एलिमेंट है। अल्फा आई कह दें या ए आई, इसे हम कह देते हैं x प्लस आयोटा y, x बिलोंग्स टू q, y बिलोंग्स टू q। तो रियल ऑफ ए आई ये भी रैशनल है, इमेजिनरी ऑफ ए आई ये भी रैशनल है। तो अब क्योंकि q प्लस आयोटा q जो है ये काउंटेबल है और ये डेंस है इन C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर प्रूव किया है वैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, सेम एज अबव, विच इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ m इज इक्वल टू x। सो दोनों केसेस में x जो है वो सेपरेबल है, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने प्रूव ये किया है कि अगर शाउडर बेसिस है तो इसका मतलब ये है x इज सेपरेबल, लेकिन कन्वर्सली अगर x सेपरेबल है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि शाउडर बेसिस हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो डैट ई आई फ्रॉम 1 to infinity where ei is equal to Kronecker delta ij is a Schauder basis for LP space। और हमें पता है कि LP स्पेस जो है ये हमारे पास एक सीक्वेंस स्पेस है, p ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी। हमने शो ये करना है, असल में हम ये शो करेंगे कि E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 0। तो ये सीक्वेंस जो है ये एक शाउडर बेसिस है फॉर LP। ई आई जे यानी i और j बराबर हैं तो आंसर 1 है, अगर बराबर नहीं है तो आंसर 0 है। अगर x LP स्पेस का एक एलिमेंट है तो फिर ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी बाय डेफिनेशन ऑफ LP स्पेस वेयर x इज इक्वल टू a1 a2 a3 एंड सो ऑन, which implies summation I from 1 to n plus 1, summation I from n plus 1 to infinity, summation I from n plus 1 to infinity mod of ai power pi approaches to 0 as n approaches to infinity। और बाय डेफिनेशन हमारे पास जो नॉर्म ऑफ x माइनस a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस an en पावर p, ये किसके बराबर है? सबसे पहले तो अगर हम इसे देख लें कि ये अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्यों है। हमारे पास एक काशी सीक्वेंस है कि अगर सीरीज कन्वर्ज करे तो उसका जो mth पार्शियल सम है
माइनस nth पार्शियल सम, ये लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन। अगर आप यहाँ पर mth पार्शियल सम लें फिर nth लें, उनका डिफरेंस लें तो वो यही बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर m जो है वो ग्रेटर देन n है तो 1 2 3 अप टू n प्लस 1 2 3 n प्लस n प्लस 1 अप टू m। क्योंकि m ग्रेटर देन n है तो पहली n टर्म्स ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, जब डिफरेंस लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो बकिया हमारे पास बचेंगी वो क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन। तो इसलिए जब हमने ये कंसीडर किया तो ये हमारे पास जो पहले वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, तो i फ्रॉम n प्लस 1 टू इन्फिनिटी a i पावर p अप्रोचेज टू 0 एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो ये बाय हमारे पास जो काशी क्राइटेरिया है सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए उसे हमने यूज़ किया है। कंसीडर नॉर्म ऑफ x माइनस a1 e1 प्लस a2 e2 अप टू an en पावर p। जब ये अब क्योंकि x जो है वो बराबर है x इज इक्वल टू समीशन a i e i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये पहली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। और बाय यूजिंग दिस ये अप्रोच कर रही है 0 को एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। दिस शोज दैट कि जो ई आई है वो हमारे पास शाउडर बेसिस है फॉर एल पी स्पेस।